तो कैसे आप लोग, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया, यानी कि आप लोग गद्यांश सीखने वाले हैं और ये गद्यांश 13 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए हम लोग इस गद्यांश को सीखते हैं, आखिर इस गद्यांश को कैसे लिखा जाए ताकि पूरा नंबर मिले। तो चलिए हम लोग गद्यांश से एक पढ़ते हैं इसको। महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता कथ्यते, यानी कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले हैं। तस्य जन्म गुजरात राज्यस्य पोरबंदर नामक के स्थल अभवत, यानी कि इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तस्य पिता करमचंद्र माता च पुतलीबाई अस्ताम, यानी कि इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी है और इनकी माता का नाम पुतलीबाई है। गांधीन बलयनाम मोहनदास असीम, यानी कि इनके बचपन का नाम क्या था, वो मोहनदास था। ठीक है। कस्तूरबा नामध्या महिलाएं सह अस्य विवाह अभवत, यानी कि इनका विवाह एक कस्तूरबा नाम की महिला से हुआ। सत्यम अहिंसा लोक सेवा च अस्य जीवनस्य प्रमुख आदर्श आसन, यानी कि ये अपने जीवन काल में अहिंसा, लोक सेवा और जीवन के प्रमुख अक्षर को आदर्श मानते थे। सह बिना रक्ततापम अहिंसात्मक सत्याग्रहेन भारत देशम स्वत्रम आकरोति, मतलब कि वह अपने जीवन काल में अहिंसात्मक और सत्याग्रह का सहारा लेकर भारत को स्वतंत्र किए। तो इसको हमने गद्यांश को पढ़ा, अब इसको हमें उत्तर देना है इस चीज़ को पढ़कर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क नंबर में है एक पदेन उत्तर, यानी कि इसे एक पद में ही उत्तर देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, गांधी न जन्म कुत्र अभवत, मतलब महात्मा गांधी का जब जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। कुत्र मतलब होता है कहाँ। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि तस्य जन्म, तस्य मतलब इनका जन्म गुजरात राज्यस्य पोरबंदर नामक स्थले अभवत, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक में हुआ था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए हम लिखते हैं क का एक लिखेंगे पोरबंदर, पोरबंदर। ठीक है, हमने लिख दिया पोरबंदर। चलिए, और दूसरा है कि गांधी महोदय माता का आसित, यानी कि महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था। तो चलिए देखिए यहाँ पे करमचंद्र गांधी उनके पिता का नाम था और माता का क्या नाम था, च पुतलीबाई, केवल पुतलीबाई। और यहाँ पे च मतलब होता है और, तो पुतलीबाई इनके माता का नाम था। तो चलिए हम दो में लिखेंगे, दो में क्या लिखेंगे, केवल पुतलीबाई, एक पद में उत्तर देना है, पुतलीबाई। ढेर उत्तर मत दीजिएगा, ज़्यादा लॉन्ग में, एक ही शब्द में लिख दीजिएगा पुतलीबाई। तो हमने लिखा क में, एक में पोरबंदर और दूसरे में पुतलीबाई। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ख में आप लोग का क्वेश्चन है कि पूर्ण गांधी महत्वस्य जीवनस्य आदर्शा के आसीम, यानी कि महात्मा गांधी थे वो अपने आदर्श किसे मानते थे, क्या चीज को मानते थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अहिंसा को अपने आदर्श मानते थे, लोक सेवा को, और अस्य जीवनस्य मतलब अपने जीवन के प्रमुख आदर्श मानते थे, यानी कि जीवन में जितने भी काल था उसको आदर्श मानते थे। ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में ख के क में, देखिए इसमें लॉन्ग लिखना है तभी जाकर आपको मिलेगा। ठीक है। तो क में लिखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, यही छापना है। ठीक है। तो पहले क्या मानते थे, अहिंसा। चलिए उसके बाद मानते थे लोक सेवा, और क्या होता है च, तो च लिखेंगे। उसके बाद है अस्य मतलब इनका, जीवनस्य मतलब जीवनस्य यानी कि जीवन का प्रमुख आदर्श से, बस इतना ही लिखना है। क में ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, इतना लिखिएगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है। चलिए ख के 2 में देखते हैं क्या है। ठीक है। चलिए ख के 2 में क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा है गांधी महोदय कथम भारत देशम स्वतंत्रम अकुरुत, भारत देशम स्वतंत्र अकुरुत। तो देखिए लास्ट में आप देखिएगा, सह मतलब वह, बिना रक्ततापम अहिंसात्मक सत्याग्रहण भारत देशम स्वतंत्रम अकुरुत, यानी कि इसी चीज़ को लिखना है। बोल रहा है कि महात्मा गांधी थे वो सत्याग्रह को सहारा लेकर भारत को स्वतंत्र करने में सहायता प्रदान किया। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ख के 2 में, तो लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए क्या है, स बिना रक्त मातम
तो ख के 2 का उत्तर होगा सह बिना रक्ततापतम। यहाँ पे देखिए लिखा है सह बिना रक्ततापतम अहिंसात्मक। ठीक है, तो हम लिखेंगे अहिंसात्मक, अहिंसात्मक, अहिंसात्मक। ठीक है, अहिंसात्मक सत्याग्रहेन। ठीक है, सत्याग्रहेन केवल उससे मिलता जुलता है तो आप छाप दीजिए। ठीक है, वो आपके एग्जामिनर समझ जाता है कि गद्यांश, अच्छा कोई अनजाति गद्यांश थोड़ी ना लिखता है, देखिए क्या लिखता है। ठीक है, तो इसमें से जो अच्छा पॉइंट लगता है आप लिख दीजिए उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। लिखा है भारत देशे, भारत देशम स्वतंत्रम, स्वतंत्रम अकरोत, अकरोत। ठीक है, तो ये आपका ख के 2 का हो गया। इस तरह आप लिखिएगा तो 2 नंबर आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है कि अस्य गधानस्य एकम समुचित शीर्षक लिखत, यानी कि इसमें ना एक मतलब कुछ वर्ड महात्मा गांधी के बारे में लिख देना है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए हम लोग लास्ट में लिखेंगे ग का उत्तर, ग का उत्तर 1 नंबर वाला पॉइंट लिख देंगे कि महात्मा गांधी भारत से राष्ट्रपिता कथे थे, यानी कि महात्मा गांधी भारत के यानी कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपति कहे जाने वाले थे। तो चलिए हम लिखते हैं महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपति कथ्यते। ठीक है, बस इतना ही लिख देना है आपको, पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह एक और आपका अगर ध्यान से लिखना है तो वो लिखिएगा तो उसमें 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपको 7 नंबर फिक्स है कि मिल जाएगा। तो आशा है कि आप लोग ध्यान से लिखना सीख गए होंगे। तो उससे रिलेटेड बात को लिखना है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।